न्यू नॉर्म बन गया है सिजेरियन कराना। नॉर्मल डिलीवरी क्यों ज़रूरी है? हर बार जगह हम एक ही बात सुन रहे हैं, सिजेरियन हुआ, कैसे डिलीवरी हुई, सिजेरियन सेक्शन। न्यू कहीं पर भी आप जाओगे, बात करोगे, पूछोगे तो एक ही बात आती है, हमारा सिजेरियन से हुआ। ठीक है, नॉर्मल में सिजेरियन होता है, क्यों हुआ? पानी कम हो गया था, क्यों हुआ? गले में आटी थी, क्यों हुआ? बच्चे ने संडास कर लिया, क्यों हुआ? बच्चा बड़ा था, क्यों हुआ? हमारे मुहूर्त में कराना था। कहीं ना कहीं हम भूल गए नॉर्मल डिलीवरी क्या थी। किसी को ज़्यादा पेन होता है तो अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, या थोड़ा लेट पहुंच जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती में आता है। पर अगर पहले एडमिट हो गया या फिर ऐसा कुछ हो तो कि ये किन प्रकार, मतलब कोई ना कोई कारण बताकर उनको सिजेरियन में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं मेडिको लीगल जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो भी इसमें एक रीज़न है, जिसके कारण डॉक्टर थोड़े से बैक फुट पे है। जो पहले थोड़ा रिस्क लेके या थोड़ा खुद की मेहनत करके कुछ काम करते थे, और उसमें कई बार कैसा है, जैसे ये डॉक्टर होते हैं या हेल्थ है या मेडिकल क्षेत्र है, वो एक विज्ञान है, तो विज्ञान में कोई गारंटी नहीं होती। तो कई बार अगर केस जो गिनती के मुताबिक नहीं चलता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसके कारण केसेस बहुत सारे डॉक्टर पे आप पाते हैं। और कहीं ना कहीं मीडिया में भी आप देखते हैं कि नेगेटिविटी ज़्यादा है डॉक्टर के अगेंस्ट, तो फिर डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते इसके अंदर। ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई पूरा अभी जो पहले की कार्यशैली थी उससे हम बहुत पीछे की तरफ आ गए हैं, और मोबाइल के युग में आ गए। हमारे एक्सरसाइज और डे बाय डे जो एक्टिविटी वो भी कम हो गई, तो उसके कारण जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बच्चे को रास्ता बनाना चाहिए, और जो है औरत की हेल्थ होती है वो भी ऐसी नहीं है, उनकी सहन शक्ति भी ऐसी नहीं है, तो वो सब चीज़ें अगर नॉर्मल डिलीवरी के रेशियो कम हो रहे हैं। पर कंपेयर टू फॉरेन हमारे सीजन रेशियो बहुत ज़्यादा है भारत देश में अगर देखा जाए, और उतना होना नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और 15%, 20%, चलो 25% मान लेते कि वो एक्सेप्टेबल रेशियो तक होता है, पर कई बार ऐसा पाया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में देखो या कहीं और देखो, तो ये रेशियो कहीं पर 50% तक भी जा रहा है, जहाँ पर हर दूसरी डिलीवरी 50% अगर गिने तो हर दूसरी डिलीवरी सीजन सेक्शन हो रही है। तो कहीं ना कहीं औरतों के हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनके कारण उनके जो ओवरऑल इशू होते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेशन सर्जरी को लेके होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट होते हैं। कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें माताओं का मरण हो जाता है या बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, ये सब चीज़ें भी होती है। सिजेरियन अच्छे हाथों के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई अच्छा सर्जन जिसको सर्जरी बहुत अच्छी आती है तो वो कर लेता है। पर कई बार कैसे होता है, जो नए सर्जन होते हैं उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो पर माताओं की मृत्यु भी हुई है। तो डरने वाली बात नहीं है, पर हम बात क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी क्यों करानी? पहले के ज़माने में अगर आप सुनते थे तो सिजेरियन सेक्शन थे ही नहीं कहीं पर, नॉर्मल डिलीवरीज थी। तो अभी अगर बढ़ गए तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? औरत तो वही है, बच्चा भी वही है, 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आँख है, कुछ फ़र्क तो है नहीं। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हम हो गए, हमारी जो सहनशीलता थी वो चली गई है। अभी कहीं ना कहीं हम मुहूर्त के पीछे लगे रहते हैं, हम कहीं ना कहीं हमको तुरंत काम चाहिए, हमको कोई रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। पर आप अगर ऑपरेशन के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत रिस्क होता है। जानने वाली चीज़ें बहुत होती है, डिस्कस करने वाली चीज़ें बहुत सारी हो सकती है। डिबेट का इशू है, कई बार बोलते हैं कि नहीं हमारा सीजन हुआ बहुत अच्छा हुआ। पर अगर आप एक औरत के पास जाओगे जो उन्होंने पहले सीजन कराया है और उनका लॉन्ग टर्म आप रिव्यू पूछोगे तो वो 100% वो औरत यही बोलेगी, अगर नॉर्मली कराई तो मेरे को ये चीज़ नहीं होती। और सेकंड टाइम उसको एक एक इच्छा तो होती ही है कि कहीं जाकर मेरी अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी कराए तो बहुत अच्छी बात है। बातें बहुत सारी कर सकते हैं, बात बहुत सारी होती भी है। सुरेखा हॉस्पिटल चलाते हैं संतरापुर गुजरात में, एक दाहोद के पास सिटी है। नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो कितना तक हो सकता है? जैसे WHO ने बोला 15%, तो हम 15% सीजन में हम काम करते हैं, 85% नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी पाई गई है, और औरतों का जो जल्दी से ठीक होना, मतलब जैसे कोई डिलीवरी की प्रक्रिया के अंदर से पास होकर फिर से नॉर्मल की तरफ वापस उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ, उनकी हेल्थ और रिकवरी, वो पूरा रिकवरी रेट भी अच्छा देखा गया है। तो इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए। पौराणिक युग में कहीं पर अगर देखते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी। तो सीजरियन क्या है? लाइफ सेविंग चीज़ है। लाइफ सेविंग मतलब क्या? जैसे अगर माता बोलो, जो मदर बोलो, मदर की लाइफ को अगर कोई थ्रेट है तो आप सीजरियन सेक्शन के लिए जा सकते हो, ऑप दैट इज़ ओके, यस, एक्सेप्टेबल। बच्चे के लाइफ के अंदर कोई इशू है, जैसे बच्चा धड़कन कम हो रही है और कुछ है, आप सीजरियन के लिए जाओ, एक्सेप्टेबल। और उसके सिवा के जो कोई भी रीजन्स है, गले में एक आटी है, थोड़ा पानी कम हो गया है, किसी ने बोला मुहूर्त के मुताबिक सीजरियन कराओ तो बच्चा कराओ, तो ये भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है।
बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करके अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप जाके जाओ, अगर किसी जिसका नॉर्मल डिलीवरी ऐसा बच्चा देखो, सीजन वाला बच्चा, तो दोनों के अंदर इम्यूनिटी में बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। तो एक प्रयास लेके चले हैं, एक दिया जला रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी का एक दीप जोत जले और धीरे धीरे कोई ना कोई डॉक्टर या कोई ना कोई लोग ऐसे जुड़े साथ में, वो भी यही जोत जलाए, तो धीरे धीरे कहीं पर ये प्रकाश चले। और ये जो प्रश्न हो रहे हैं आजकल सीजरियन कारण बहुत सारी मौतें भी हो रही है, औरतों को दिक्कत आ रही है, बच्चों की दिक्कत आ रही है, वो सब भी कहीं ना कहीं कम हो, ऐसा एक प्रयास लेके चले हैं। तो जोत से जोत जलाएं और ऐसी एक बातें करते रहें। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, या कैसे काम होता है और हम कौन हैं, हमारी अगर पहचान चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सुरेखाबा हॉस्पिटल करके है इंस्टाग्राम में, और फेसबुक में भी सेम आईडी है, तो आप सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो जीमेल पे आप डाल सकते हैं, surekhabahospital@gmail.com। नेक्स्ट एपिसोड आप ध्यान से देखें और फीडबैक के अब आप फॉलो करें, ऐसी एक आशा के साथ। खूब खूब धन्यवाद।